क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। इस पेपर में आपको मैं ऐसे प्रश्न कंप्लीट करवाने वाली हूं जो आपके लिए एग्जाम में काफी अच्छे अंक दिलवाने में मदद करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी और कम समय में आपको पूरे प्रश्नों को मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प करने हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है तो कौन सा है? केरल। दूसरा है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो इसका आंसर आएगा चना। तीसरा है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है तो इसका आंसर रहेगा आपका मछली पकड़ना। चौथा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो इसका आंसर रहेगा आपका 1915। पांचवा है आपका, सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो इसका आंसर आएगा आपका अराजकता का, यानी कि द नंबर वाला सही है। और छठा है, भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है तो क्या है? खनिज तेल। तो अच्छे से आप यहाँ से पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थान है, जिसका पहला है आपका, औसत आय को डेज भी कहा जाता है तो प्रति व्यक्ति आय भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हम इसके आंसर को भर लेंगे, प्रति व्यक्ति आय इसको बोला जाता है। और कपास डेडेस का पहला प्रतीक है तो इसका आंसर आएगा आपका नए युग का। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा है आपका, भारत में सड़क जाल लगभग 1.5 किलोमीटर है तो इसका आंसर आएगा 56 लाख किलोमीटर है। अगला है, भूमिगत जल डेडेस साधन का उदाहरण है तो इसका आंसर आएगा आपका नवीकरणी। तो यहाँ पे हम इसके आंसर को भर लेंगे, नवीकरणी साधन का यह उदाहरण है। पांचवा है आपका, बेल्जियम डेडेस का एक छोटा सा देश है तो इसका आंसर आएगा यूरोप। तो यहाँ पे इसको हम भर लेंगे, यूरोप आएगा इसका। और 3/4 धरातल लेडेस से ढका हुआ है तो किससे? जल से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, जिसमें आपको जोड़ियां करनी है। तो पहली जोड़ी है आपकी चाय, तो इसका आंसर आएगा आपका असम। दूसरा है बर्न, तो इसका आंसर रहेगा आपका यंग यूरोप। तीसरा है कंडला, तो कंडला की जोड़ी आपकी रहेगी गुजरात। चौथी है नेपोलियन की हार, तो इसका आंसर आएगा आपका 1815। पांचवी जोड़ी है कपास, तो कपास की जोड़ी रहेगी आपकी महाराष्ट्र। और महामंदी, तो इसका आएगा आपका 1929। ये आपकी छठी जोड़ी। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छा अंक अगर आपको चाहिए तो पूरा वीडियो आप कंप्लीट जरूर कर ले। और ये चौथा प्रश्न, जिसमें एक वाक्य में उत्तर करने हैं। तो पहला है आपका, लॉर्ड बायरन कौन था? तो इसका आंसर आएगा आपका अंग्रेज कवि। तो यहाँ पे हम इसके आंसर को भर लेंगे, अंग्रेज कवि थे। दूसरा है, बेल्जियम की राजधानी बताइए, तो इसका आंसर आएगा ब्रसेल्स। तो यहाँ पे हम भर लेंगे। अगला है, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्रक का है? तो इसका आंसर आएगा तृतीयक क्षेत्रक का। तो तृतीयक क्षेत्रक इसका आंसर आएगा। चौथा है, मानस बांध रिवर्ज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आएगा आपका असम। अगला है, श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना? तो इसका आंसर आएगा 1948। अगला है आपका, आनंदमठ उपन्यास किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
तो ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट। पांचवा प्रश्न है आपका सत्यासत्य करने हैं आपको, तो मैं यहाँ पे जल्दी से टिक लगा देती हूँ, आप अच्छे से इनको एक बार पढ़ लीजिए। तो पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा भी आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा आपका सत्य रहेगा और पांचवा आपका असत्य रहेगा और जो छठा है आपका सत्य रहेगा। और ये छठा प्रश्न है, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं और वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। और ये आठवां है आपका वेलम क्या है, नौवां है विनिर्माण क्या है और 10वां है 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मुद्रा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। यानी कि 3 राज्यों के नाम आपको बताने जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है और उसमें प्रमुख रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है और बांगर क्या है और भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी हैं। 12वां प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का एक एक उदाहरण देना है। सेवा क्षेत्र क्या है और 13वां है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है और कॉर्न लॉ क्या था और जमदेश जीजा भोये कौन थे और औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है और सतत पोषणी विकास से क्या आशय है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर। और ये आपका 18वां जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मुद्रा के 3 कार्यों की व्याख्या करनी है और एकात्मक शासन के दोष बताने हैं और परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में अंतर करना है। और ये आपका 22वां 23वां प्रश्न। तो अच्छे से पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट जरूर कर लें। आपको अच्छे अंक अगर चाहिए तो पूरा वीडियो आप जरूर अच्छे से कंप्लीट कर ले पूरे प्रश्नों को।